90s की प्रेम कहानी। ये कहानी है 90s की। उस जमाने में आज की तरह मोहब्बत नहीं होती थी। पहले बात करने के लिए लेटर पोस्ट करना पड़ता था, फोन होता था, लेकिन केबल वाला वह भी सबके घरों में नहीं होता था। सोचिए, जब आपको आपके मैसेज का रिप्लाई 1 महीने बाद मिले, कोई दुख या तकलीफ का पता तकलीफ खत्म होने के बाद पता लगे, तो आज हम एक फोन करके सब कुछ पता कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी सन 1996 की है। रमेश उस समय करीब 18 साल का होगा और स्कूल खत्म करके कॉलेज में आने वाला था। उस जमाने में कॉलेज भी काम हुआ करते थे, लेकिन रमेश जिस शहर में रहता था वहाँ कॉलेज था। उस समय जाति बात बहुत चलता था, लेकिन रमेश इन सब को नहीं मानता था, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की। हालांकि उस वक्त 16 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी, लेकिन रमेश ने अपनी पढ़ाई के चक्कर में, और उसे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने अपने घर में शादी के लिए मन कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। और फिर मिली उसे हानिया। हानिया मुसलमान थी और पढ़ने के लिए अपने नाना नानी के घर आई थी। रमेश का घर हानिया के नाना नानी के घर के ठीक सामने ही था। वैसे तो उस वक्त लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, लेकिन हानिया पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो अपने नाना नानी के पास आ गई। और जिस कॉलेज में रमेश ने एडमिशन लिया, उसी कॉलेज में हानिया ने एडमिशन लिया। दोनों सेम कोर्स कर रहे थे और एक दिन दोनों की मुलाकात क्लासरूम में हुई। अभी तक रमेश ने हानिया को देखा नहीं था, क्योंकि हानिया बुरखे में थी। लेकिन आगे से एक आवाज रमेश को सुनाई दी, सर, हमें ये समझ नहीं, क्या आप दोबारा बताएंगे? रमेश ने हानिया को देख तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आवाज उसे इतनी पसंद आई कि उसे हानिया को देखने का मन करने लगा। वो पीछे बैठा बार बार हानिया को देख रहा कि किसी तरह उसे उसका चेहरा दिखे, लेकिन बुरखे से हानिया का चेहरा नहीं दिखा। कुछ देर बाद रमेश ने हानिया को घर जाते देखा और इस बार उसने उसकी आंखें देखी। उसे हानिया सा प्यार होने लगा था। रमेश उसका चेहरा देखने के लिए बेहद उत्सुक होने लगा था। रमेश रोज कॉलेज में हानिया को देखने की कोशिश करता, लेकिन देख नहीं पाया। फिर एक दिन रमेश अपने ही घर की छत पर किताब लेकर पढ़ रहा था। उसकी नजर सामने वाली छत पर पड़ी कोई लड़की कपड़े सुखा रही होती है। अचानक से लड़की घूमती है और रमेश की तरफ देखती है। रमेश को उसकी आंखें जानी पहचानी सी लगी और रमेश हानिया को देखता ही रह गया। और फिर हानिया रमेश को देखकर नीचे चली गई। रमेश का दिल कह रहा था कि ये वही लड़की है जिसका चेहरा देखने के लिए वो कितने दिन से उत्सुक था। रमेश हाल ही सामने हानिया के नाना नानी के घर जाता है। रमेश को हानिया के नाना नानी अपने पोते जैसा ही मानते थे और रमेश उन्हें अपने दादा दादी जैसा, कोई भी मुसीबत होती रमेश उनकी मदद करता, क्योंकि उनके बच्चे उनसे अलग रहते थे। जैसे ही रमेश गया और दादी के गले लगते हुए बोला, बहुत भूख लगी है दादी, जल्दी कुछ खाने को दे दो। दादी हंसते हुए बोली, आ गया शैतान, चल दादाजी के पास बैठ, में खाना लेकर आ रही। हानिया उसे चुपके नजर से देख रही कि इसे नानी इतने प्यार से बात क्यों कर रही। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, रमेश उनके पास बैठा उनसे बात कर रहा था। तभी हानिया आती है और रमेश उसे देखता ही रह जाता है। दादाजी कहते हैं, ये हानिया है, हमारी बेटी की बेटी। और हानिया, ये रमेश हमारा बच्चा बहुत ध्यान रखता है हमारा। रमेश हानिया को देखकर खुश हो जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। तभी दादी उसे खाना खाने को कहती है। रमेश कहता है, हानिया तो हमारे कॉलेज में मेरी ही क्लास में पढ़ती है दादी। दादाजी कहते हैं, अरे ये तो और भी अच्छी बात है, हानिया को साथ लेकर जाया करो कॉलेज। रमेश ठीक है कहकर चला जाता है। अगले दिन सुबह हानिया के साथ रमेश कॉलेज जा रहा था। तब रमेश ने हानिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन हानिया ने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन रोज साथ में कॉलेज जाना, धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों खुल के एक दूसरे से बात लगे थे। पहले की तरह हानिया चुप नहीं रहती। कुछ दिनों से कॉलेज में एक लड़का हानिया को परेशान कर रहा था, लेकिन हानिया ने रमेश को नहीं बताया। लेकिन एक दिन रमेश ने अपनी आंखों से एक लड़के को देखा। वो हानिया का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
रमेश ने लड़के को मारा और उसकी कंप्लेन की और रमेश हानिया से गुस्सा हुआ और बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उस हानिया रमेश को सुनती रही। धीरे धीरे हानिया को रमेश से प्यार होने लगा था, जबकि रमेश पहले से ही हानिया को अपना दिल दे बैठा था। कोई उसे गंदी नजर से देखे रमेश को ये पसंद नहीं था, इसलिए हर वक्त रमेश हानिया के साथ ही रहता था। एक दिन रमेश और हानिया एक दूसरे को छत से देखकर मुस्कुरा रहे थे। दादी ने दोनों को देख लिया। जब रमेश दादी के पास गया तब दादी ने मुस्कुराकर कहा, अपने दिल की बात उससे कह दिया नहीं। रमेश ने जल्दी में जवाब देते हुए कहा, अभी कहाँ बोल पाए दादी। और रमेश को एकदम से याद आया दादी को कैसे पता चला। और फिर दादी ने कहा, साथ अच्छे लगते हो, जल्दी हानिया को अपने दिल की बात बता दे। रमेश, दादी कहीं मना ना कर दे, इस बात का मुझे डर लगता है। दादी कुछ ही दिनों बाद घर चली जाएगी, फिर बैठा रहना, कोई और ले जाएगा उसे शादी करके। रमेश, नहीं नहीं दादी, शुभ शुभ बोलिए। रमेश अगले दिन ही रास्ते में हानिया को अपने दिल की बात बताते हुए कहता है, सुनो हानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हानिया मुस्कुराते हुए चली जाती है और शाम को घर आने को कहती है। रमेश शाम को घर जाता है। हानिया के नाना नानी और हानिया बैठे होते हैं। हानिया सब कुछ बता देती है अपने नाना नानी को। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो कब करनी है शादी। रमेश और हानिया उनका आशीर्वाद लेते हैं। धीरे धीरे दोनों साथ में समय बिताते हैं और समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों बाद हानिया की पढ़ाई पूरी हो जाती है और हानिया अपने घर जाने से पहले सबसे मिलती है, खासकर रमेश से। हानिया रो रही थी। रमेश हानिया से कहता है, रो मत, घर जाकर चिट्ठी लिखना, मैं भी लिखूंगा, और मम्मी पापा से बात करो और बस फिर शादी करके ले आएगे तुम्हें। हानिया रमेश को आखिरी दफा गले लगाती है और फिर चली जाती है। घर जाकर दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं। करीब 20 दिन लग जाते थे दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचने में, जब तक दोनों एक दूसरे की चिट्ठी का इंतजार करते रहते थे। एक दिन हानिया के नाना नानी ने हानिया के माता पिता से बात की। रमेश और हानिया की शादी के लिए रमेश भी वहीं बैठा सुन रहा था, लेकिन हानिया के पिता इस शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि रमेश हिंदू था। लेकिन हानिया ने अपने घर में कह दिया कि वह सिर्फ रमेश से ही शादी करेगी। उस समय लड़की का इतना कहना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हानिया के पिता ने एक लड़का देखकर हानिया की शादी तय कर दी। हानिया ने रमेश को खत लिखा कि उसके पिता उसकी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं और वो कुछ करे। जब तक रमेश के पास खत पहुंचा, हानिया की शादी हो चुकी थी। रमेश हानिया के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। हानिया के माता पिता भी वहां से दूसरी जगह रहने चले गए। ये बात हानिया के नाना नानी तक को पता नहीं चलने दी। हानिया करीब 1 साल बाद अपने नाना नानी के घर आई। जैसे ही रमेश को पता चला हानिया आई है, रमेश भाग कर गया। रमेश ने हानिया को देखा। हानिया नजरें चुकाए खड़ी थी। उसने रमेश को नहीं देखा, क्योंकि अगर वह रमेश को देखती तो फिर वापस नहीं जा पाती, फिर दुनिया उसे कलंकित कहने लगता। हानिया के आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। हानिया चेहरा देख रमेश समझ गया था कि हानिया वहां खुश नहीं है, इसलिए रमेश ने हानिया से कहा, अब यही रहोगी ना, वहां मत जाना, अब हम शादी कर लेंगे। हानिया ने रमेश से कहा, आखिरी बार माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर देना, अब हम किसी और के हैं, वो हमें जैसे रखेंगे वैसे हमें रहना पड़ेगा। हानिया इतना कहकर चली गई। रमेश बस रोता रह गया। हानिया सारे जुल्म सहती रही, बिना कुछ बोले, और रमेश की मोहब्बत अपने दिल में दबाए बैठी रही। क्या हानिया ने सही किया वापस जाकर? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कैसी लगी आपको ये कहानी।